अब नेक्स्ट जो आ रहा है हमारा वो है कॉल स्पैन रो स्पैन। इसको अपन देखते हैं, जो कि थोड़ा समझने में कंफ्यूजन होता है, लेकिन मैं यहाँ पे ट्राई करूंगा, पूरा आपको बताऊंगा इसको। तो इसके लिए अपन अपने शीट पे जाते हैं और यहाँ पर पहले मैं आपको कॉल स्पैन बताऊंगा। सपोज आपके पास में ये जो टेबल है, ये एक टेबल है और इसके अंदर आप देख रहे हो कि यहाँ पर अपना पहला कॉलम का पहला सेल, दूसरा सेल, तीसरा सेल, और यहाँ पर भी डेटा 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 और डेटा डेटा। ठीक है। अभी कभी कभी क्या होता है कि हर व्यक्ति के फर्स्ट नेम और लास्ट नेम होता है, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम होता है। बाकी उसकी एज तो एक ही होती है, लेकिन हर व्यक्ति का फर्स्ट नेम और लास्ट नेम एक अलग अलग होते हैं ना, तो और दोनों प्रॉपर्टी होती है। तो हमको क्या चाहिए, हमने अगर ऐसा एक टेबल बनाया जिसके अंदर हमको कुछ इस प्रकार से डेटा लेना है, तो नेम में ये दोनों आएंगे प्रॉपर्टीज, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। तो नेम क्या कर रहा है, ये जो सेल है ये क्या कर रहा है, ये सेल इन दोनों कॉलम्स की जगह ले रहा है, यानी कि दोनों कॉलम्स के ऊपर वो फैल गया है, उसको बोलते हैं स्पैन हो गया है वो। तो एक सेल अगर दोनों कॉलम के ऊपर स्पैन हो रहा है तो इस प्रॉपर्टी को अचीव करने के लिए अपन यूज कर सकते हैं कॉल स्पैन प्रॉपर्टी। कॉल स्पैन इक्वल टू 2। अब ये 2 कॉलम पे फैल गया है, अगर इसको 3 कॉलम पे फैलाना होता तो अपन यहाँ पे क्या करते, 3 यूज करते, पर अभी अपने को क्या करना है, 2 इस पे फैलाना है, तो अपन इसको 2 यूज करेंगे। कॉल स्पैन इक्वल टू, तो अपने को 2 यूज करना पड़ेगा, तो यहाँ पर 2 आपको डालना पड़ेगा इस प्रकार से। तो अभी नेम 2 कॉलम की जगह ले रहा है और एज अपना जगह पे, तो इसका कोड कैसा रहेगा वो देख लेते हैं अपन। तो यहाँ पर सिंपल है, पहले तो अपना एक टीआर आ गया, पहली रो है ये देखो R1। इसके अंदर हमारे पास में एक टेबल हेडिंग है नेम करके, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर नीचे अपने पास में एक और, मतलब यहाँ पर और एक कॉलम आ गया है, टेबल हेडिंग है, वो है एज। ऐसे अपने पास में 2 कॉलम आ चुके हैं और टेबल रो, पहला रो खत्म हो गया है। दूसरा रो चालू होता है जिसके अंदर हमको क्या क्या चाहिए, पहले तो टेबल डेटा चाहिए, फर्स्ट नेम, ये देखो यहाँ पे फर्स्ट नेम चाहिए, फिर चाहिए लास्ट नेम, फिर चाहिए एज। तो अपन वहाँ पे फर्स्ट नेम जैसे कि शुभम लिख दिया मैंने, टीडी। उसके बाद में यहाँ पर उसका लास्ट नेम, शुभम का सरनेम यहाँ पे अपन दे देंगे लास्ट नेम, और उसका यहाँ पर उसके बाद में अपन लिखेंगे टीडी। जैसे कि रिक्वायरमेंट है एज की, तो अपन यहाँ पे उसका एज लिखेंगे, उसका जो भी एज होगा वो अपन दे देंगे, और यहाँ पे अपना रो खत्म हो गया। ठीक है। तो अभी अगर इतना लिख दिया तो इससे काम नहीं बनेगा, अपने को यहाँ पर कॉल स्पैन की भी बात लगानी पड़ेगी अपनी। तो अभी ये जो नेम नाम का सेल है इसने 2 कॉलम की जगह ली है, तो अब इसके अंदर आपको लिखना पड़ेगा, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा TH और कॉल स्पैन इक्वल टू 2, ताकि ये हर 2 कॉलम की जगह लेंगे, जो भी उसके नीचे 2 कॉलम आएंगे उनकी जगह लेते जाएंगे। और फिर आपको यहाँ पर आगे नेम लिखना पड़ेगा और फिर आपका टेबल हेडिंग खत्म होगा। मतलब यहाँ पे अपन ने ये लिखना है, ये जो दिख रहा है ना आपको, वो आपको लिखना पड़ेगा, तब जाके वो प्रॉपर्टी अचीव होंगे। और इसको बोलते हैं अपन कॉल स्पैन, क्योंकि हर व्यक्ति के 2 हो सकता है, ऐसा आपने को बहुत बार लगता है टेबल में, तो अपन ऐसा वो बना सकते हैं। चलो अपन ऐसा बना के देखते हैं। अभी यहाँ पर ये टेबल हो गया, अब अपन एक दूसरा टेबल बनाएंगे और पहले टेबल को मैं यहाँ पर कमेंट कर दूंगा। पहले टेबल को अपन क्या करेंगे, कमेंट करेंगे। अब दूसरा टेबल में बना रहा हूँ और इस टेबल के अंदर यहाँ पे अब मेरे को क्या करना है, पहले तो टीआर आ जाएगा अपना एक, और ये टीआर इसके अंदर एक मेरे को चाहिए पहले टेबल हेडिंग, और टेबल हेडिंग में लिखूंगा नेम, फिर उसके बाद में टेबल हेडिंग दे दूंगा मैं एज के लिए। हो गया। अब नीचे जाएंगे अपन और मैं दूंगा टेबल रो, और इस रो के अंदर मेरे को देना पड़ेगा नाम, तो टेबल डेटा आ जाएगा यहाँ पे जय। फिर उसके बाद में टेबल डेटा मेरा सरनेम आ जाएगा यहाँ पे, सपोज शाह लिख देता हूँ मैं। उसके बाद में टीडी और एज आ जाएगा मेरा। ठीक है, ऐसा मैंने रैंडम डेटा यहाँ पे डाल दिया है। अब अगर अपन जाके देखेंगे, सपोज मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ पर बॉर्डर भी दे ही देता हूँ, नहीं तो समझेगा नहीं। स्टाइल बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड रेड, और ये बॉर्डर अपने को अप्लाई करनी पड़ेगी। वैसे तो अपन ने ऊपर बॉर्डर के लिख के रखी है, तो ये सब अपने इस पे हो जाएगा अप्लाई ऑलरेडी। तो ये देखो अभी अपने इसमें ऑलरेडी अप्लाई हो गया है। मेरे को इसको भी कमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि ये कैसा है, अपन अभी नहीं रख सकते ऐसे, क्योंकि वो उस पर अप्लाई हो रहा है। और इधर का भी अपने को कमेंट करना पड़ेगा। तो अभी मेरे को सिर्फ क्या चाहिए, इनको बॉर्डर देना है, टेबल TH और TD,
और इन सबको अपन क्या करेंगे, बॉर्डर देंगे 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक और बॉर्डर कोलैप्स, ये याद रखना है आप लोगों को, ठीक है। अभी जाते हैं तो कुछ इस प्रकार से दिख रहा है, नेम आ गया है, एज आ गया है, और यहाँ पर देख सकते हो आप जय और नाम, और ये देखो एक स्पेस हो गई है। अब मेरे को क्या चाहिए था, एज की इस पे आ जाए और नेम यहाँ पर दोनों के लिए आ जाए। तो ये एक जो सेल है नेम नाम का, इसने क्या करना है, इन दोनों का जगह लेनी है। तो उसके लिए मेरे को यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, ये 2 कॉलम की जगह लेना है उसको। पहले तो मैं एक काम करता है, यहाँ पर ये टेबल की आपको स्टाइल बढ़ा देता हूँ ताकि वो बड़े पैमाने पे दिखे, विथ इक्वल टू 100%। देखो अभी ऐसा हो गया। तो अब मैं बोल रहा हूँ कि ये जो है इसने दोनों की जगह लेनी चाहिए। तो अब 2 कॉलम की जगह लेनी चाहिए इसने। मैं यहाँ पे और डेटा डाल देता हूँ, यहाँ पर किसी और का नाम शुभम का सरनेम भाऊ आ गया है, यहाँ पे और डेटा आ गया है। तो अब नेम में फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दोनों आना चाहिए, और एज के पास में चले जाना चाहिए। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, यहाँ पर मेरे को किसको बनाना है 2 के लायक, तो मेरे को नेम को बनाना है। तो मैं इसमें जाऊँगा और यहाँ पर यूज़ करूँगा कॉल स्पैन इक्वल टू 2। तो देख सकते हैं आप कि इसने 2 कॉलम को स्पैन कर दिया, यानी कि 2 कॉलम तो वो फैल गया है, नेम 2 कॉलम तक फैल गया, यानी मर्ज वर्ज हो गया है। वो अपन एक्सेल में करते होंगे, आपने देखा होगा कि 2 कॉलम तक वो फैलता है। तो अभी आप उसको 5 कॉलम तक भी फैला सकते हैं, लेकिन अभी अपने इसमें 2 कॉलम है, तो नेम में उसका फर्स्ट नेम लास्ट नेम दोनों आ गए, ठीक है। मैं यहाँ पे ऐसा भी लिख सकता, मैंने यहाँ पे हेडिंग करके मैं इसमें लिख सकता फर्स्ट नेम, और यहाँ पे लिख सकता लास्ट नेम, और इस बस अपने को इसकी ज़रूरत थी फर्स्ट नेम लास्ट नेम, और इसको अपन यहाँ पे लिख सकते, इसको नहीं भी लिखा तो भी चलेगा, खाली रखा तो भी चलेगा अपन ने। तो ऐसा देख सकते हैं अपन। तो ये होता है कि अपने को एक सेल को 2 कॉलम तक फैलाना है तो अपन कॉल स्पैन का यूज़ करते हैं। अगर एक सेल को 2 रो तक फैलाना है तो उसको अपन रो स्पैन का यूज़ करते हैं। अब रो स्पैन को देखते हैं अपन। अब कभी कभी क्या होता है कि अभी अपन ने यहाँ पर इसका उदाहरण देख लिया, इसका उदाहरण देखा अभी अपन ने कॉल स्पैन का, मैं इसको भी कमेंट कर दूंगा यहाँ पे। और रो स्पैन का कंसेप्ट पहले अपन देख लेते हैं। रो स्पैन क्या बोलता है कि अगर मेरे पास में एक बंदा है, उसका फ़ोन नंबर आ जाता है मेरे पास में, अब उसके 2 फ़ोन नंबर है, एक उसका यूके का नंबर आ गया और दूसरा इंडिया का नंबर आ गया, उसके 2 नंबर है, ठीक है। और उसके बाद में उसका बाकी की चीज़ें, यहाँ पे उसका अपन नाम ले लेते। तो ऐसी जब दुविधा में अपन फंस जाते हैं कि अभी देखो ये क्या कर रहा है, फ़ोन है अपने पास में अभी, और यहाँ पे ऐसे अपना, अब ये पहला जो रो है R1, वो क्या कर रहा है यहाँ पर, ये रो जो है ये R' और R" इनकी जगह ले रहा है। ये देखो ये भी एक रो है और ये भी एक रो है, तो ये एक सेल ये दोनों रो की जगह खा रहा है, यानी कि दोनों रो तक फैल चुका है वो, और ये अपने को अचीव करना है रो स्पैन से। लेकिन इधर वैसा नहीं हुआ, नेम ने कोई दूसरी रो की जगह नहीं खाई, तो ये अपने जगह पे ठीक है, नेम आ जाएगा यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे जो पहला रो था वो क्या कर रहा है, 2 रो की जगह खा रहा है। तो अपने को ऐसा अगर अचीव करना है तो इसके लिए अपन यूज़ करेंगे हमारा रो स्पैन। अब देखो यहाँ पे ये कैसे अचीव कर रहे हैं अपन, तो अपने पास में यहाँ पर अब ये एक टेबल है, पहले तो टेबल आ गया, उस टेबल के अंदर अपने पास में एक रो है, और उस रो के अंदर का ये है हमारा पहला डेटा, ठीक है। तो इसको अपन TH करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे TR, पहली रो उसके अंदर अपने में TH आ गया यहाँ पर, और उस TH में अपन लिख रहे हैं फ़ोन, और इस TH को यहाँ पे बंद कर रहे हैं अपन। और उसके बाद में यहाँ पर हमारे पास में एक नंबर आ गया और एक टेबल डेटा, और उसके अंदर आ जाएगा एक अपना यूके का नंबर, और इस टेबल डेटा को अपन यहाँ पे बंद कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पर और टेबल डेटा है क्या अपने पास में, नहीं, ये है हमारी दूसरी रो, ये टेबल डेटा में नहीं आएगा, ये हमारी दूसरी रो है। तो हमारी पहली रो यहाँ पर ख़त्म हो गई है, ठीक है। अब नीचे जाते हैं अपन और दूसरी रो का कोड लिखते हैं। अब दूसरी रो में क्या है, यहाँ पर डायरेक्टली दूसरी रो चालू हुई और उसके अंदर टेबल डेटा है इंडिया का नंबर, IND का नंबर है, और ये टेबल डेटा यहाँ पे ख़त्म, और हमारी दूसरी रो भी ख़त्म। और अपना तीसरी रो का एक ये नाम वाली है, तीसरी रो जो है उसके अंदर हेडिंग है, टेबल हेडिंग नेम, और उसको भी यहाँ पे अपन ख़त्म करेंगे TH। और उसमें कौन सा है नेक्स्ट डेटा,
टेबल डेटा है, नाम होगा किसी का, जैसे कि मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूँ मेरा, और यहाँ पे इस रो को भी खत्म करते हैं। ठीक है, अपन ने क्या किया, पहली रो एक रो बनाई जिसके अंदर हेडिंग आ गया अपना फ़ोन और उसके बाद में उसका एक डेटा आ गया। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर और अपन ने एक रो बनाई जिसके अंदर क्या है, सिर्फ इंडिया का नंबर आ गया, उसके अंदर क्या आ गया, इंडिया का नंबर आ गया। फिर उसके बाद में यहाँ पे एक और रो बनाई जिसके अंदर नाम आ गया और नाम की वैल्यू आ गई, यानी कि जय। इस प्रकार से अब मेरे को क्या करना है, ये दो रोज है और ये जो उसमें हेडिंग है इसको क्या करना है, फैलना है दो रो तक। तो अब अपन क्या करेंगे, यहाँ पर इसके लिए यहाँ पे अपने को लिखना पड़ेगा रो स्पैन, और कहाँ पे लिखना है रो स्पैन वो बड़ी देखने वाली चीज है, और उसके लिए अपन यहाँ पर देख लेते हैं कि अपने को रो स्पैन कहाँ लिखना पड़ेगा। और रो स्पैन अपन TR-VR में नहीं लिखेंगे, अपने को लिखना पड़ेगा डेटा में ही, क्योंकि वो प्रॉपर्टी डेटा पे ही अप्लाई होती है। देखो जैसे कि यहाँ पर अपन ने देखा ये फोन नाम का जो सेल है ये फैल रहा है ना, तो अपने को इसके अंदर यहाँ पे अपने को लिखना पड़ेगा, यहाँ पे अपने को लिखना पड़ेगा रो स्पैन इक्वल टू 2। तो ये क्या करेगा, इन दोनों रो को मर्ज कर रहा है, मतलब इन दोनों रो को एक साथ फैल जाएगा, इन दोनों रो तक। कौन फैलेगा, फोन फैलेगा, क्योंकि फोन के अंदर लिखा है ना रो स्पैन, तो फोन फैलेगा, बाकी के लोग नहीं फैलेंगे। चलो इसको देखते करके कैसे होता है ये। तो अपन एक टेबल बना लिया। अब टेबल के अंदर क्या है कि अपने को यहाँ पर पहले टेबल का रो आ गया, इसके अंदर अपन क्या करेंगे, टेबल हेडिंग ले लेंगे जिसके अंदर नेम आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद में नेम की वैल्यू भी आ जाएंगी TD। अब उसके बाद में अपने पास में एक और रो आ रही है, टेबल रो, और उसके अंदर अपना आ रहा है टेबल हेडिंग फ़ोन, और एक नंबर है अपना यहाँ पर टेबल डेटा यूके का नंबर है। ठीक है, और उसके अंदर में और एक रो आ रही है अपने पास में, और उस रो के अंदर मेरे पास में जो नंबर है टेबल डेटा है वो है अपना IND का नंबर। अभी अपन जाते हैं अपने इस पर, पहले तो मैं इसको विड्थ दे देता हूँ, स्टाइल विड्थ 100% कर दे भाई तू पहले तो, और अब अपन जाते हैं अपने इस पे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर नेम जय, फोन यूके नंबर, इंडिया नंबर, ये क्या हो गया है सीन यहाँ पे। ठीक है, ऐसा आ गया है। तो अभी अपने को यहाँ पे इसको अचीव करना है, तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, यानी कि इंडिया नंबर भी इधर ही आने को होना, ये जो IND नंबर दिख रहा है ना यहाँ पे आने को होना। इसके लिए अपन इसको फैला देंगे, इस फोन नंबर को नीचे तक फैलाएंगे, इसके बीच में का ये दरार हटा देंगे। तो उसके लिए अपने को फोन में क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे टेबल हेडिंग में रो स्पैन लिखना पड़ेगा, रो स्पैन इक्वल टू 2, ताकि वो ये भी रो ले ले और ये भी रो ले ले नीचे की। तो देख सकते हैं आप कि उसने दोनों रो का ले लिया और इसको इधर ढकेल दिया। तो इस प्रकार से अपने को रो स्पैन देखना है, और ये बहुत काम के प्रॉपर्टीज है रो स्पैन और कॉल स्पैन। आई होप आपको समझ में आई होगी। अब आखिरी में आपको बता दूं कि टेबल का अपन कैसे यूज करते हैं। अब आपने बहुत बार, आपको जब मैं HTML के फॉर्म सिखाऊंगा, अभी जल्दी हम सीखने वाले हैं, तो फॉर्म आपने देखे होंगे, बहुत सारे वेबसाइट्स पर आपको फॉर्म दिखते होंगे, जैसे कि अपने को HTML फॉर्म अगर देखना है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म हो गए, बहुत सारे फॉर्म आप यहाँ पे देख सकते हैं, इमेजेस वगैरह आपको सब देखने को मिल जाएंगे। अब देखो ये जो फॉर्म अपने को बन के दिख रहा है यहाँ पर, ये जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, ये फॉर्म यहाँ पर इसको मैं ओपन कर लेता, सपोज जाने दो। अभी ये जो दिख रहा है आपको, ये एक लाइन में आ रहा है, एक जैसा आ रहा है, और ये जो अचीव कर रहे हैं ये एक एक फील्ड को, ये टेबल का हेडिंग है, ये पहली रो है, और उसके अंदर का ये डेटा है, ये रो है, ये उसके अंदर का डेटा है। तो फॉर्म के अंदर हम टेबल को यूज कर सकते हैं। टेबल का जो डेटा होता है, यानी कि अभी तो सिर्फ अपन टेक्स्ट डाल रहे हैं, यहाँ पे हम यहाँ पे इमेजेस डाल सकते हैं, हम यहाँ पे बहुत कुछ डाल सकते हैं। अपन यहाँ पे ऑर्डर्ड लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट डाल सकते हैं, अपन यहाँ पर इमेजेस डाल सकते हैं, साइट्स डाल सकते हैं, बहुत कुछ डाल सकते हैं। और ये खासियत है टेबल की, अपन सिर्फ उसके अंदर टेक्स्ट डेटा नहीं, बहुत कुछ भर सकते हैं। ये देखो यहाँ पे इन्होंने बताई भी है, टेक्स्ट, इमेजेस, लिस्ट, लिंक्स, अदर टेक्स्ट, अदर टेबल्स, बहुत कुछ अपन डाल सकते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे अपन टेबल को, रो स्पैन, कॉल स्पैन को देखा। और आखिरी में जाते जाते अगर आपको इनको कलर करना है, तो कलर करने के लिए अपने पास में इवन को कलर करना है, ऑड को कलर करना है, तो उसके लिए भी अपने पास में प्रॉपर्टी है, और वो भी यहाँ पर अगर हम देख लेंगे टेबल स्टाइलिंग में आपको देखने को मिलेगा। और उसके लिए आपको nth चाइल्ड इवन इस सिलेक्टर का यूज़ करना है, और आपके जितने भी रोज है TR के ऊपर अगर आप यूज़ करोगे, देखो मैं यहाँ पे Ctrl+C कर लेता इसको और Ctrl+V कर देता। टाइम अपने पास में बहुत ज़्यादा हो रहा है, आप मुझे बोलोगे बहुत बड़े वीडियो बना देते हैं भैया, तो अगर
मैं यहाँ पे लिखूँ ये, तो अपन अपने इसमें जाएंगे और देखेंगे। अभी तो इस पे ये रो स्पैन कॉल स्पैन लगा है, तो ये कुछ ऐसा हो रहा है। और इवन नंबर पे आप देख सकते हैं कि ये अप्लाई कर रहा है 2, और अपने इसमें डेटा ही नहीं है ज़्यादा, तो आपने को क्या करना पड़ेगा, डेटा बनाना पड़ेगा। डेटा रो टेबल बनाओ और उसके ऊपर ये अप्लाई करके देखो स्टाइलिंग, देखो इवन के ऊपर अप्लाई करा, ऑड के ऊपर अप्लाई करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऑड लिखना पड़ेगा उसके अंदर, तो ऑड पे अप्लाई करेंगे। और भी बता देता हूँ यहाँ पे, आप क्या कर सकते हो, हर सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम को आप कलर कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस प्रॉपर्टी। यहाँ पे इन्होंने बताया कंबाइन वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल जेब्रा स्ट्रिप, तो ये है ये प्रॉपर्टी। टी आर में एन चाइल्ड इवन और टी आर एन चाइल्ड इवन और टी डी एन चाइल्ड इवन ऐसे यूज करके। उसके साथ साथ आप यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, उसके नीचे आपको अगर सिर्फ डैश ऐसी लाइन चाहिए है तो आप बॉर्डर का यूज करो, बॉर्डर बॉटम का। टी आर में देखो यहाँ पे सिर्फ पीछे बॉटम में बॉर्डर आ जाएंगी, तो वो बहुत अच्छा दिखता है यहाँ पे। और स्टाइलिंग करने के तरीके, और देखो होवर करते ही इसका कलर बदल रहा है, तो यहाँ पे एक होवर करके सिलेक्टर होता है जो कि अपन अप्लाई कर सकते हैं टी आर पे। तो देखो टी आर, उसके बाद में होवर लिखो आप, और आपको बैकग्राउंड कलर देना है, जो भी कलर देना है आपको। तो देखो मैं जैसे इस पे होवर कर रहा हूँ ये कलर बदल रहा है, तो ये टी आर पे अप्लाई हो गया है। तो ऐसे कर सकते हो और बहुत अच्छी स्टाइलिंग कर सकते हो। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, हेल्पफुल लगाऊंगा। वीडियो बहुत लंबा बन गया है लेकिन बहुत काम का था, ये टेबल बहुत काम में आता है और क्लियरली कोई बता नहीं पाता, इसके लिए मैंने आपको आज बताया है। जरूर से इसको लाइक कर देना वीडियो को, और आपको इसको शेयर करना, बताना कि टेबल हमें बहुत अच्छे से बताया है, इसको सीख लो। और आगे के वीडियोस में हमको देखना है बहुत कुछ, मेन अपन अभी देखेंगे यहाँ पर HTML के अंदर फॉर्म्स को, जो बहुत ज़रूरी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए वीडियो के साथ में, और भी मजा करेंगे वीडियो में। सब्सक्राइब कर लेना ऐसे वीडियोस के लिए।